25 जनवरी 2014 की यह बात है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक प्रदेश लगता है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का ही एक ज़िला लगता है जिसका नाम है खूजदार। खूजदार ज़िले का एक गांव है जिसका नाम है तूतक। तूतक गांव का रहने वाला एक चरवाहा जो कि अपने पशुओं को चराने के लिए गांव से थोड़ा दूर निकल जाता है। जैसे जा रहा था, रास्ते में उसे कुछ ज़मीन से निकलती हुई सामान दिखाई देता है, कुछ चीज़ दिखाई देती है। जैसे उसके करीब जाता है तो वो एक इंसान का, एक मानव का हाथ होता है। उस हाथ के सहारे से उसने उसको कुरेदना शुरू किया है। उस जगह से जो मिट्टी थी उसे हटानी जब शुरू की तो पता चलता है कि उसके साथ एक और हाथ था, एक और हाथ, यानी कि देखते ही देखते 3 अलग अलग लोगों के वो हाथ थे। आखिरकार वो चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है। फिर बहुत सारे लोग वहां पर जुट जाते हैं। लोगों ने देखा कि उस गड्ढे के अंदर 3 लाशें थीं, लेकिन वो पूरी तरह से सड़ चुकी थीं। लेकिन गांव वाले इस बात को देखकर बड़े हैरान थे कि आखिरकार ये लाशें यहाँ क्यों आई, क्योंकि गांव के लोग तो यहाँ किसी को दफन नहीं करते हैं। गांव के लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और ज़्यादा गड्ढा खोदने की कोशिश करते हैं तो 2 लाशें और निकल आती हैं। पहले 3, फिर 2 लाशें निकल आती हैं। आखिरकार गांव के लोगों ने और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की और देखते ही देखते 169 यानी कि 169 लाशें, एक बड़ी सी सामूहिक कब्र बनाई गई थी। सबको एक जगह दफनाया गया था। कौन थे वो लोग, कहाँ के वो लोग थे, आज तक इस पर सवाल किए जाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया है। जहां पर उन गांव के लोगों ने कहा कि 169 लाशें हैं, वहीं पाकिस्तान कहता है कि बस 15 लाशें थीं। लेकिन 15 लाशें किसकी थीं, उसके बारे में भी पाकिस्तान कभी जवाब नहीं दे पाया, और आज तक वहां के लोग इस बात का जवाब मांगते रहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी भी उसी प्रदेश की है, और इस कहानी की चर्चा आज दुनिया भर के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं या फिर वेब पोर्टल हैं या फिर अखबार हैं, हर जगह चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि एक पत्रकार का जो कत्ल हुआ था। आज कहानी एक पत्रकार के कत्ल की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक प्रांत है, एक प्रदेश है जिसका नाम है बलूचिस्तान, और उसी का एक ज़िला लगता है बलूचिस्तान का अवारन। अवारन ज़िले की तहसील है जिसका नाम मिश्की है, और बात कर रहा हूँ 24 मई 2025 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अभी अंधेरा था, लोग जगे भी नहीं थे, और तभी बंदूकधारी कुछ लोग आते हैं। एक घर का दरवाज़ा बार बार बजाया जा रहा था, खटकाया जा रहा था, आहट किया जा रहा था। जैसे उन बंदूक वालों ने कहा कि दरवाज़ा खोलिए, कुछ देर तक तो लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं। पूरे उस मोहल्ले में, पूरे उस जगह में सबको पता चल जाता है कि आज कुछ बड़ा, कुछ भयानक होने वाला है, क्योंकि जब भी किसी के दरवाजे इस तरह से खटखटाए जाते हैं तब कुछ ना कुछ भयानक होता है। आखिरकार जब लगातार प्रेशर बनाया जाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो आवाज़ लगती है कि पत्रकार साहब कहाँ हैं, यानी कि अब्दुल लतीफ़ बलोच कहाँ पर है। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि वो तो सो रहे हैं। सोते हुए बात आती है तो कहते हैं कि जाकर जगा दीजिए। बीवी ने दरवाज़ा खोला था, 2 बच्चियाँ थी, यानी कि बेटियाँ, वो भी जाग जाती हैं। एक बेटा है, वो भी जाग जाता है। घर वाले सब सहमे हुए थे, डरे हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। जब ज़्यादा ही दबाव बनाया जाता है, बच्चों को निशाने पर लिया जाता है, तो आखिरकार पत्रकार के घर वालों ने बताया कि वो फला जगह कमरे में है। पत्रकार वहाँ से जाकर निकल आता है, क्योंकि उसे भी लगने लगता है कि अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो शायद अब बच्चों पर या उसकी बीवी पर बड़ी आफत आ जाएगी। आखिरकार उस पत्रकार से कहा जाता है कि चलो हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। पत्रकार ने कहा कि अब बस बहुत हो चुका है, अब वो जाना नहीं चाहता है, अब वो थक चुका है। जैसी बात थकने की आती है, उन्होंने कहा कि तुम्हें चलना तो हर हाल में ही पड़ेगा। बंदूकधारी थे, सामने बंदूक का निशाना था, और वो पत्रकार, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूट रही थी। उसने सीना तानते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं मुझे लेके जाना तो मैं तो नहीं जाना चाहता, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, भले चाहें गोली क्यों ना मार दो। जब बात गोली की आती है तो वो कहते हैं कि देख लो, हम तुम्हें मार भी देंगे अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। आखिरकार गोली चल जाती है। पहली गोली उसके सीने में मारी जाती है, दूसरी गोली उसके सर में मार दी जाती है। पत्रकार की मौके पर ही मौत हो जाती है, और जो उसकी बेटियां हैं दोनों, उसका बेटा है, उसकी पत्नी है, वो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। इन गोलियों की आवाज़ें आसपास के घरों के लोगों ने भी सुनी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर झांक कर देख लें, क्योंकि ये पहला सीन नहीं था। इस तरह के बहुत सारे सीन पहले भी हो चुके थे उस इलाके में, उस आसपास के जनपदों में, आसपास के गाँव में, आसपास के तहसीलों में। इसलिए सबने सोचा कि शायद अगर कोई हिम्मत जुटाने की कोशिश करेगा तो इन बंदूकों का निशाना हो सकता है दूसरा ही बन जाए। क्योंकि जब हमने इसके बारे में और जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर लगभग 40 पत्रकारों की इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। आखिरकार पहले भी हत्या होती रही हैं, लेकिन जब इसके बारे में और थोड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की तो ये पता चलता है कि इस पत्रकार का नाम है अब्दुल लतीफ़, जो कि दैनिक इंतकाफ नाम का एक अखबार है, उसके लिए वो काम करते हैं, उसके ब्यूरो प्रमुख होते हैं। साथ ही ARY न्यूज़ और आज टीवी सहित कई ऐसे पाकिस्तान के राष्ट्रीय चैनल हैं जिनके लिए फ्रीलांस के रूप में, फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन इस इंसान का जब ज़िंदगी का चिराग बुझ जाता है तब ये अखबारों में खबर बहुत तेज़ी के साथ फैलनी शुरू हो जाती है। 24 तारीख की खबर थी, 25
मई 2025 तक ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये चर्चा होने शुरू हो जाती है कि एक पत्रकार की इस तरह से बंदूकधारियों ने हत्या कर दी है। इंडियन मीडिया ने ये बिल्कुल छापने में कोई गुरेज नहीं किया। उसने बताया कि जो बंदूकधारी थे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की का समर्थन उनको है, पाकिस्तान इस तरह से करता भी है। हमने जब ये इसके बारे में और जानने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ ऐसा क्यों होता है, क्या है, या इस परिवार के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो ये जानकारी मिली कि 28 फरवरी 2025 को जैसे दरवाज़ा ये खुलता है पत्रकार के लिए, ठीक पहले ही एक बार दरवाज़ा खुल चुका था। और उस दरवाजे में जब खुलता है तो अब्दुल लतीफ़ का बेटे सहित पूरे परिवार के 8 लड़कों को उठाया जाता है और 8 लड़कों को एक ऐसी जगह रखा जाता है, बताया जाता है कि वो सैन्य जगह थी, और वहाँ रखने के बाद पहले एक को मारा जाता है, फिर 4 को मारा जाता है, और इसी तरह 8 के 8 लड़के मार दिए जाते हैं। उनकी लाशों को उठाकर फेंक दिया जाता है। घर परिवार के लोगों को सिर्फ लाशें मिली थी, गए घर से जिंदा थे, लेकिन जब उनकी लाशें मिल जाती हैं कोई कहने की, कुछ विरोध करने की स्थिति में होता नहीं है। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद भी अगर आप वहाँ के उस मुल्क के पन्नों को, किसी भी अखबार के पन्नों को, किसी वेबसाइट के पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी के भी नाम नहीं मिलेंगे। नाम मिलता है तो सिर्फ एक लड़के का मिलता है, इसका नाम सैफ बलूच होता है, जो कि जो पत्रकार है अब्दुल लतीफ़ उसका बेटा होता है। आखिरकार ये वजह क्या है, क्यों, तो हमने इसके बारे में थोड़ी और तस्दीक करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर 4 राज्य हैं, 4 प्रांत हैं, और 4 प्रांतों में पहले नंबर पर पंजाब है, दूसरा सिंध है, तीसरा बलूचिस्तान है, और चौथा वहाँ का जो प्रांत है, प्रदेश है, जिसका स्टेट है, जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। दरअसल बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान के बारे में अगर हमने और जानने की कोशिश की तो 1944 में अंग्रेज़ों ने इसे अलग मुल्क घोषित करने की एक मांग, अपने दिमाग में एक इमेज बनाई थी कि जब भारत को अलग किया जाएगा, यानी कि आज़ाद किया जाएगा, तो फिर ये बलूचिस्तान को इस भी अलग मुल्क का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन साल 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक टुकड़े का नाम रखा जाता है भारत और दूसरे टुकड़े का नाम रखा जाता है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आज़ाद होता है अंग्रेज़ों के उस चंगुल से, भारत आज़ाद होता है, तो बलूचिस्तान जो हिस्से में जाता है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। लेकिन बलूचिस्तान के जो वाशिंदे होते हैं, रहने वाले होते हैं, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या पाकिस्तान के साथ रहें, क्योंकि उनके पास अपना एक जो बलूचिस्तान है उसका बड़ा भूभाग है, जिसके लगभग 40% ये सिर्फ अकेले एक राज्य के हिस्से में आता है, और बाकी के जो 60% होता है वो पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में आता है। ये बलूचिस्तान के लोगों ने पहले से ही मांग करना शुरू कर दिया था कि हमें अलग मुल्क चाहिए, हम आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसे कभी आज़ाद होने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हैं और यहाँ पर खनिज हैं, तेल हैं, बहुत प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ यहाँ राजनीतिक महत्व के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि अगर ये अलग हो गया तो शायद उसकी जो ताकत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा मांग करते रहें, डिमांड करते रहें कि उन्हें अलग कर दिया जाए, उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। और यही वजह है कि वहाँ ऐसा कोई घर नहीं है, अगर आप हर घर के बारे में पता करेंगे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी अचानक से गायब हो जाता है, और अचानक से गायब होने के बाद उसका या तो पता ही नहीं होता, वो मार दिया जाता है, या फिर उसको कहीं ऐसी जगह डाल दिया जाता है जहाँ से वो निकल ना पाए। इस पत्रकार के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। पत्रकार पहले जो गायब होता है, बताया जाता है कि लगभग 45 दिन के लिए वो अचानक से घर से गायब हो जाता है। 45 दिन के बाद वो वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद फिर वो अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर जाता है, सहम जाता है, और बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपने अखबार के माध्यम से लगातार आवाज़ें उठा रहा था। और ये बातें उन बंदूकधारियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, और ये जब अच्छी नहीं लग रही थी तो इसी तरह से उसको निशाना बनाया जाता है। एक बार फिर से उसका अपहरण कर लिया जाता है, और 1 साल तक लगातार वो घर से गायब रहता है। 1 साल तक उसने कितनी यातनाएं झेली होंगी, 1 साल तक उसके परिवार के लोगों ने कितनी परेशानियां झेली होंगी, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और 1 साल के बाद जब वह वापस आता है तो उसके बाद रहना शुरू कर देता है, और फिर से उसे वही लोग उठाने के लिए आते हैं, तो वो कहता है कि अब की बार नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए उसने गोली खाना पसंद किया, इसलिए उसने वहाँ से जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। उसने कहा नहीं जाएगा, और वो नहीं गया। अब इंटरनेशनल मीडिया इस मामले को उठा रही है, मानवाधिकार आयोग से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि एक पत्रकार, यही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 40 पत्रकारों की ऐसे ही हत्या कर दी गई। तो क्या ये हत्याएं ऐसे ही चलती रहेंगी? कुछ इस तरह की बात भारत की मीडिया ने भी उठाई है। दोस्तों, ये बताया जाता है कि लगभग 10 सालों के अंदर 8000 लोग ऐसे ही गायब हैं। कहाँ हैं, मर चुके हैं, जिंदा हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह की हमने कहानी की शुरुआत में बताया कि 25 जनवरी 2014 की ये बात है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के खूजदार ज़िले का एक टोटक गांव लगता है। जिस तरह रजवाहे को, जो चरवाहा होता है, चरवाहे को एक के बाद एक लगभग 169 लाशें मिलती हैं, और इसीलिए
ये उस दिन को यानी कि 25 जनवरी को ये बलोच नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, उसकी वो लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं कहता कि वहाँ 169 लाशें थीं, वो कहता है कि सिर्फ 15 लाशें थीं। किसकी थीं ये भी बताने में वो असमर्थ हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान ऐसा राज्य है, ऐसा प्रांत है जहाँ पर लोग इतने डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि वहाँ की आवाज़ें कभी मीडिया के माध्यम से लोगों की बनती ही नहीं है। कोई बनाने की कोशिश करता है तो वो अब्दुल लतीफ़ बन जाता है। कभी सर में गोली खा लेते हैं तो कुछ लोग सीने में गोली खा लेते हैं।